Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion will be cathode ray oscilloscope. CROB इसको कहते हैं. Chapter number 14 electromagnetism, second year physics. So let's start the topic. Cathode ray oscilloscope क्या है? It's a high speed graph plotting device. ग्राफ को प्लॉट करेगा. ग्राफ के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की वेव फॉर्म्स होती हैं. एक्चुअली वो प्लॉट कर रहा होता है. वोल्टेज सिग्नल हम इसको देते हैं और वो वेव फॉर्म जो है वो प्लॉट करके सामने आपके सामने आ जाती है. इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि कैथोड रेज यूज़ करता है, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है वेव फॉर्म बनाने के लिए. वर्किंग प्रिंसिपल इसका देख लीजिए कि ये डिफ्लेक्ट करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. जब वो पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से दो सेट ऑफ प्लेट्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, दो पैरेलल प्लेट्स के सेट्स यूज़ करेंगे और उनमें से जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगी तो वो डिफ्लेक्ट करती है. फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है जो कि चमक पैदा करती है. जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आके इंसिडेंट होता है तो वहाँ से लाइट इमिट होती है. उस तरह की स्क्रीन को हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं. विजिबल लाइट इमिट होगी. तो जो डिफ्लेक्टेड बीम है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके टकराती है और विजिबल स्पॉट आपको नज़र आता है. इस तरह से वेव फॉर्म आपको नज़र आती है कि किस तरह की बनी हुई है और किस तरह की वोल्टेज है वो आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट पे. स्कीमेटिक डायग्राम हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के साथ. आप सबसे पहले तो इसमें ये रेड कलर का आप देख सकते हैं फिलामेंट है, एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसको हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट अप होता है और ये हीट जो है ये इनडायरेक्टली मिलेगी कैथोड को. आप देख सकते हो कि कैथोड और फिलामेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है. कैथोड अलहदा पड़ा हुआ है, फिलामेंट की लाइंस अलहदा हैं. सो इनडायरेक्ट हीट करेंगे हम कैथोड को फिलामेंट के ज़रिए. एक्चुअली करंट फिलामेंट में से पास करवाया जाएगा, वो हीट अप होगा और फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा पास पड़े हुए कैथोड को. अच्छा, तो ये हो गया फिलामेंट. कैथोड सी से ग्रिड है जी जो कि कैथोड से आगे पड़ी हुई है. उसके बाद है फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि एस है. आपको एंड पे नज़र आ रहा है एस. ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहाँ जाके बीम्स ने जाके टकराना है. A1 A2 A3 ये तीन हमारे पास एनोड्स हैं और दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं. एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट कहलाती है एक्स एक्स प्राइम और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का सेट है जो कि वाई वाई प्राइम कहलाता है. इसके अंदर जो वर्किंग है सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गन प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन गन जो है ये कंसिस्ट करता है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड यानी फिलामेंट, फिर कैथोड, ग्रिड और तीन एनोड्स पर मुश्तमिल होता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिलामेंट एफ और कैथोड दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. फिलामेंट को हम हीट करेंगे और इसमें से करंट पास करवाएंगे तो वो हीट अप हो जाएगा और वहाँ से कैथोड सी जो है वो हीट अप होगा. और चूँकि कैथोड आपको मालूम है कि नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, लिहाजा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑलरेडी लूजली बाउंड होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं और कैथोड को भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ होता है. इस वजह से जब वो थोड़ी सी हीट एनर्जी इसको मिलती है फिलामेंट में से तो वो अपने बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड की सरफेस पर से इमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. अब आगे जो एनोड्स हैं A1 A2 और A3 इन तीनों को दिया हुआ है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल. तो ये जो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले ये सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स दैट पॉजिटिव पोटेंशियल और जब ये अट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेट करेंगे. सो एक्सेलरेट करते हुए ये आगे की तरफ मूव करेंगे. और ये जो तीन आपको एनोड्स नज़र आ रहे हैं इन्होंने फोकस करना है इलेक्ट्रॉन्स को और आगे जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उनमें से गुजारते हुए स्क्रीन की तरफ लेके जाना है, फोकस करना है. इनका ये काम होता है एनोड का, यानी ये एक्सेलरेट भी करेंगे और फोकस भी करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की बीम को. अब यहाँ जो जी ग्रिड आपको नज़र आ रहा है इसका काम क्या है? इसने कंट्रोल करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी ये कंट्रोल करता है ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे स्क्रीन को उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा चमक प्रोड्यूस हो रही होगी, उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी. अगर कम इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे तो कम आपके पास ब्राइटनेस कम हो जाएगी. इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रिड जो है ये कैथोड भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ग्रिड को भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा होता है. तो क्या होगा
दो नेगेटिव पोटेंशियल्स के दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड में से बाहर निकल रहा है, आगे ग्रिड भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो क्या होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कैथोड आपका नेगेटिव था, वहाँ से तो रिपेल करके आगे आ गया, लेकिन आगे फिर ग्रिड है जो कि नेगेटिव है, तो फिर रिपल्जन होगी, तो आगे कैसे जाएगा और आगे कैसे जाएगा। तो अगर तो आपके उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस जो ग्रिड की रिपल्शन फोर्स है उससे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो तो आगे क्रॉस कर जाएगा और एनोड उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो क्या होगा कि ग्रिड की नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वहीं पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और आगे नहीं जा सकेगा। इस तरीके से ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम करते जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकेंगे, और अगर ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल आप ज़्यादा करते जाओगे तो इसका मतलब है रिपल्शन की जो फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं कैथोड में से वो रुक जाएंगे, ज़्यादातर रुक जाएंगे, थोड़े बहुत जो है वो रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो क्वांटिटी को या नंबर को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। अब ये वेव कैसे फॉर्म होती है एक वोल्टेज की ऑन द स्क्रीन। दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक एक्स एक्स प्राइम थी जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट थी, फिर वाई वाई प्राइम थी जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थी। तो जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है एक्स एक्स, उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो डिफ्लेक्ट करती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन की बीम को। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आप समझ लो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जो है वो इसने डिफ्लेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स की बीम को। तो इस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है, तो उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो डिपेंड करेगा कि इस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी अप्लाई की हुई है, कौन सा पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है एक्स के ऊपर। उसके लिहाज से हमारी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि ऑलरेडी एक चार्ज पार्टिकल है, वो डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी प्लेट्स जो हैं वो कौन सी प्लेट कब पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है, कब नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है, मतलब आपने कौन सी इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई की हुई है। वाई आगे प्लेट्स जो बड़ी हुई हैं वो ऊपर नीचे की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको डिफ्लेक्ट करेंगी, यानी अलोंग द वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस आपकी बीम जो है वो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होगी। एक्स प्लेट्स राइट लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करवा रही हैं, जबकि वाई प्लेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे की तरफ। और याद रखिएगा ये डिफ्लेक्शन जो है ये डिपेंड करेगी कि हमने एक्स या वाई प्लेट्स पे वोल्टेज कौन सी अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस्म की उसके अंदर मौजूद है, कौन सी प्लेट्स आपकी पॉजिटिवली चार्ज हैं, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। डिफ्लेक्शन तो तभी आएगी ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसने पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, सो एक ही तरफ हमने नहीं डिफ्लेक्ट करवाना, एक्स की प्लेट्स किसी एक को हम पॉजिटिव एक को नेगेटिव नहीं कहेंगे, बल्कि दोनों में से कोई भी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हमारे पास वोल्टेज किस किस्म की आ रही है। जिस वोल्टेज को आपने आउटपुट में देखना है वो वोल्टेज हम वाई प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि एक्स प्लेट्स जो हैं उसके ऊपर एक बिल्ट इन वोल्टेज होती है जो सीआरओ के अंदर बनी हुई है, ऑलरेडी मौजूद है, सर्किट एक बिल्ट इन सर्किट है, और उसको हम नाम देते हैं स्वीप या टाइम बेस जनरेटर का। ठीक है, उसकी किस किस्म की वोल्टेज होती है जो कि बिल्ट इन है, मतलब ऑलरेडी मौजूद है सीआरओ के अंदर। स्वीप या टाइम बेस जनरेटर जो है उसके ऊपर सॉ टूथ वोल्टेज नज़र आ रही है, जिस तरह से आपको ये अप्लाई हो रही होती है। तो बिल्ट इन जनरेटर जो है वो हमारे पास इस किस्म की वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे वी है जबकि एक्स एक्सिस पे टी है। तो एज दिस वोल्टेज इज इम्प्रेस अक्रॉस द एक्स प्लेट्स, तो स्पॉट जो है वो लीनियरली टाइम के लिहाज से एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पॉट जो है वो मूव करेगा, और बाकायदा आपको मूव करता हुआ इसके ऊपर नज़र आता है। और स्पॉट जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा, लीनियरली इंक्रीज़ करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर आफ्टर टाइम टी वापस से इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा, मतलब फॉल कर जाएगा ज़ीरो पे, फिर दोबारा इंक्रीज़ करेगा, फिर इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। अब ये टाइम पीरियड है ये इतना छोटा होता है कि आपको बस एक सीधी सीधी सी लाइन ही नज़र आती है, आपको ये इस तरह से बड़ा हुआ नज़र नहीं आता, तो आप इसको एक लाइन की तरह से देख सकोगे। आउटपुट वेव फॉर्म अब टोटल कैसे आती है। अगर एक साइनोसाइडल वेव साइन वेव जो है वो आप अप्लाई करते हैं वाई प्लेट्स पे, और ये साइन वेव आपने देखनी है, आपको आउटपुट इसी चीज़ की चाहिए ना कि आपने यही वेव फॉर्म चेक करनी है कि ये किस किस्म की वेव फॉर्म है। तो आप एक साइन वेव जो है वो कोई भी वोल्टेज वाली है वो आपको ये ऐसी
इसके साथ अप्लाई कर देते हो वाई प्लेट्स के ऊपर, और साथ ही टाइम बेस्ड जनरेटर वाली भी आपकी वेव मौजूद है। तो साइमल्टेनियसली जब ये दोनों इकट्ठी चलेंगी तो हमारे पास इस किस्म की साइन वेव जो है वो नज़र आएगी। देखें, अगर तो आप सिर्फ एक्स प्लेट्स के आउटपुट लेते हो तो क्या होगा कि एक्स प्लेट्स पे आपकी है सिर्फ सॉटूथ वेव, और एक्स प्लेट्स का आउटपुट अगर आप ले रहे हो और वाई प्लेट्स को आप बीच में से छोड़ रहे हो, तो क्या होगा कि जो आपकी एक्स प्लेट के ऊपर अगर बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होगी भी तो अलोंग द वाई एक्स एक्सिस सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रही होगी। सो अलोंग एक्स एक्सिस आपको एक सीधी सी लाइन जो है वो स्क्रीन पे नज़र आएगी और वेव फॉर्म एज सच नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर आप अपनी आउटपुट लेते हो तो आपको एक वर्टिकल लाइन तो नज़र आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की बीम, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं करेगी। टू डायमेंशनल तभी आएगा जब एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स दोनों की डिफ्लेक्शन होगी, तो एक्स की डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट करे और वाई की डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट करेगा, तब हमारे पास खुल के वेव जो है बनेगी। अदरवाइज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको या तो एक्स एक्सिस पे नज़र आएगी या आपको स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे नज़र आएगी। जब दोनों को इकट्ठा चलाएंगे तो हमारे पास इस तरह से स्प्रेड हुई हुई वेव नज़र आएगी, क्योंकि हमने बताया था आपको कि टाइम बेस्ड जनरेटर जो है उसकी जो वेव फॉर्म है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। सो दैट्स वाई वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही होती है, वो इतना इफेक्ट नहीं डालती। सो मेन आपकी जो मेन सिग्नल होता है वही आपको मेनली नज़र आता है, और ये वेव फॉर्म आम तौर पे चलती हुई आपको नज़र आएगी, मतलब मूविंग होगी, आगे से आगे चल रही होगी। सो चूँकि हमने तो इसमें से वेव फॉर्म की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी होती हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है या वोल्टेज क्या है, पीक वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें इसे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप करेंगे तो हम नोट कर सकेंगे। काम के लिए सिंक्रोनाइज करते हैं। क्या करेंगे कि जो आपकी सॉटूथ वेव है और जो इनपुट वेव है जो वाई प्लेट्स पे आप दे रहे हो, इन दोनों का टाइम पीरियड बराबर कर देंगे कि दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल एक जैसा हो या कोई मल्टीपल हो जाए आपके वाई प्लेट्स वाले का। तो अगर तो ये कंडीशन हम ले आते हैं तो इसको हम कहते हैं जी सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो फिर आपको जो वेव मूव कर रही थी वो मूव नहीं करेगी, बल्कि स्टेशनरी यानी रुकी हुई वेव आपको नज़र आएगी, जिससे आप इजीली जो है वो मैयर कर सकेंगे मुख्तलिफ वैल्यूज़ को। CRO के यूजेस देख लें। नंबर 1, ये डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी वेव फॉर्म को, वोल्टेज कोई भी हो, वो डिफरेंट वेव फॉर्म्स हम लोग इससे देख सकते हैं। साइन वेव्स हैं, कॉस वेव्स हैं, या स्क्वेयर वेव्स हैं, सॉटूथ वेव्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास वेव्स की, वो सारी की सारी ये डिस्प्ले करता है। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या फेस किसी भी वेव फॉर्म का वो मैयर किया जा सकता है। अब ये चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर वोल्ट्स हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, इस वजह से हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू या पीक वैल्यू भी बता सकता है किसी भी वोल्टेज की, मतलब किसी भी टाइम के ऊपर हमने कोई वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो भी हम डिटर्मिन इससे कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। CRO क्या है, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या है ग्रिड का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि फंक्शन क्या है ग्रिड का। फिर वेव फॉर्म जो है वो टाइम बेस्ड जनरेटर की कैसी होती है, और डिस्कस करें यूजेस ऑफ द CRO। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लॉग ऑन टू www.smega.pk फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स।